हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत ठोस अवस्था में या सॉलिड स्टेट में घनी एकक सेल का विश्लेषण को अध्ययन कराना है, या जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सेल, या आप उसको बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, इससे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा आपसे कि सबसे पहले घनी एकक सेल के विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रांचलों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट जो है आपका परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई, अर्थात जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल का एनालिसिस करेंगे उसमें आप फर्स्ट हेडिंग में एक्सप्लेनेशन देंगे कि कोर लंबाई, या जिसको आप पूरा हेडिंग बोलेंगे परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई, जिसको आप कहते हैं एटॉमिक रेडियस एंड इज लेंथ। इसी क्रम में जो आपका दूसरा हेडिंग होगा वो प्रत्येक एकक सेल या कोशिका में परमाणुओं की संख्या, जिसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या आपने ये कह दिया एकक सेल में या प्रत्येक एकक कोशिका में परमाणु की संख्या को एक्सप्लेन करना है। तीसरा पॉइंट आप जानते हैं उपसंयोजन संख्या, या जिसको हम लोग समन्वय संख्या के नाम से जानते हैं। मीन्स ये जो आपका यूनिट ये आपका जो है क्यूबिक यूनिट सेल के विश्लेषण में तीसरा जो मेन हेडिंग होगा वो आपका उपसंयोजन संख्या, या जिसको आप समन्वय संख्या कहते हैं, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी क्रम में आपका चौथा जो है वह घनी क्रिस्टल का घनत्व, या जिसको आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। और इसी क्रम में आपका जो पांचवा पॉइंट होगा, पांचवा हेडिंग जो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो एकक सेल की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है परमाणु त्रिज्या, या जिसको आप लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अभी तो मैंने आपके सामने घनी एकक सेल के विश्लेषण में जो फर्स्ट हेडिंग दिया है वो परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई, या जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं नाउ हियर क्या बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ATOMIC RADIUS एंड इज, या इसी को हम लोग हिंदी में कोर बोलते हैं, इज लेंथ NEMGDH। ये आपका जो है इज लेंथ, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे सिंपल सी बात बता दूं आपको, यहाँ पे आपका तीन प्रकार का लैटिस है, तीन प्रकार का जालक है। एक आपका सरल घनीय जालक, जिसको आप बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या सीसी, और एक आपका है काय केंद्रित जालक, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या BCC, और एक आपका जो है फलक केंद्रित घनी जालक, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मैं आपको बता दूं कि विभिन्न एकक सेलों की जो परमाणु त्रिज्या है उसको हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, और इसी क्रम में
जो कोर की लंबाई है, जो कोर की लेंथ है, वो स्मॉल a को हम मान लेते हैं और इसी क्रम में दो निकटवर्ती कणों की जो बीच की दूरी है उसको स्मॉल d मान लेते हैं। मेरे कहने का सेंस है इसके अंदर आपको मैंने कहा SCC जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं सरल घनी जालक के लिए SCC के लिए अगर आप लोग परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध को देखना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है R बराबर A/2 और यही बराबर हो जाएगा R बराबर D/2। मेरे कहने का सेंस है अभी भी हमने कहा है कि R जो है वो आपका क्या है, एक शेलों की त्रिज्या है या एक शेलों की परमाणु की त्रिज्या है और A क्या है, मैंने आपसे कहा है कोर लंबाई स्मॉल a है और दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो मैंने आपको ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि SCC के लिए या जिसको आप लोग ये कह लीजिए जिसको आप लोग कहते हैं नाउ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला R जो आपका फार्मूला है वो आपका स्मॉल a/2। मेरे कहने का सेंस है अगर आपको SCC में या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में या सरल घनी जालक में अगर स्मॉल a का मान पता है, स्मॉल a मीन्स कोर लंबाई, तो आप यहाँ पे मान रख करके आप R को निकाल सकते हैं। R मीन्स एकक शेलों की परमाणु त्रिज्या। अगर आपको दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी स्मॉल d पता है तो आप यहाँ पर d का वैल्यू रख करके 2 से भाग दे देंगे तब भी आपको R पता चल जाएगा। R मीन्स मैंने साफ साफ कहा है एक शेल की परमाणु त्रिज्या या जिसको आप कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ यूनिट शेल। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के जौलक या 3 प्रकार के क्रिस्टल दिखते हैं। नंबर 1 आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया SCC। मैं आपको बता दूं इस फार्मूले पर आपको यहाँ बोर्ड में NCERT बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलते हैं और मैं आपको बता दूं इस फार्मूले के आधार पर जो है आपको कंपटीशन में जैसे आप IIT या आप जो है जिसको आप कहते हैं नीट में भी मिलता है और एज वेल एज आपके जो और भी इंजीनियरिंग के जो कंपटीशन है उसमें भी आपको इस फार्मूले पर SCC, BCC और FCC। SCC मीन्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और आपका BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और आपका थर्ड जो है जिसको आप बोलते हैं FCC फ्रेश सेंटर्ड क्यूबिक मीन्स। SCC का मतलब मैंने सीधे कहा आपको SCC मीन्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या जिसको आप सरल घनी जालक बोलते हैं उसके लिए फार्मूला आपने देख लिया बच्चों। अब इसी क्रम में आपके सामने मैं आपको दूसरा जो आपका जौलक है जिसको आप लोग कहते हैं नाउनियम BCC मीन्स जिसको आप लोग ये कर लीजिए BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जिसको हिंदी में करते हैं काय केंद्रित घनी के लिए। इसके लिए फार्मूला क्या होगा R बराबर √3/2a या इसी को R और डिस्टेंस दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी के बीच अगर आप संबंध निकालना चाहें तो आप इसी फार्मूला को लिख सकते हैं नाउ D √3/2a। देख लीजिए ये आपके सामने मैंने जो लिखा है वो बहुत क्लियर है। मीन्स अभी हमने आपसे कहा है
कि स्मॉल ए का मतलब होता है कोर की लंबाई। और अभी भी हमने आपसे कहा है कि यहाँ पर जो आप स्मॉल आर माने हैं वो स्मॉल आर क्या है, यूनिट सेल की एटॉमिक रेडियस या एकक सेल की परमाणु त्रिज्या। इसी क्रम में जो आपको फार्मूला मिला बीसीसी के लिए, या जिसको आप कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या जिसको आप हिंदी में कहते हैं काय केंद्रित घनी के लिए फार्मूला जो है, अगर आपको आर निकालना है, आर मीन्स एकक सेलों की त्रिज्या, ऐसे कंडीशन में आपको कोर लंबाई दिया हुआ है, कोर लंबाई मीन्स स्मॉल ए, तो आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे आर इक्वल टू √3/4 इंटू स्मॉल ए। मेरे कहने का सेंस है कि अगर यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको स्मॉल आर का मान पता चल जाएगा। उसी क्रम में स्मॉल बी इक्वल टू √3/2a। मेरे कहने का सेंस है अगर आपको स्मॉल ए पता है, स्मॉल ए का मतलब होता है कोर लंबाई, या जिसको आप कोर लेंथ बोलते हैं, और स्मॉल बी मीन दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी आपको निकालना है, तो आप इस फार्मूला का अप्लाई कर लेंगे, अर्थात स्मॉल ए की वैल्यू को रख देंगे तो आपको डी पता चल जाएगा। यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू को रख देंगे तो आपको स्मॉल आर, या जिसको आप कह सकते हैं एकक सेलों की परमाणु त्रिज्या पता चल सकता है। इसी क्रम में बच्चों मैं आपको जो तीसरा ये परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई है, इसके अंतर्गत जो है मैं आपको तीसरा जो बताने जा रहा हूं, फलक केंद्रित घनी, मैं लिख रहा हूं सी, जिसको आप लोग कहते हैं फलक केंद्रित नाउरिया, फलक केंद्रित घनी। फलक को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेश, केंद्रित को सेंटर्ड, घनी मीन्स क्यूबिक, जिसको हम लोग सी शॉर्ट में बोलते हैं FCC। इसके इस जानक के लिए आप कैसे आप R और D का मान निकालेंगे। R मीन्स अभी भी हमने कहा है एकक सेलों की परमाणु त्रिज्या, D मीन्स मैंने आपसे कहा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती कणों की बीच की दूरी। इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो R बराबर स्मॉल ए। स्मॉल ए मीन्स आप जानते हैं स्मॉल ए, जिसको आप ई लेंथ या कोर लंबाई कहते हैं, ये बराबर होता है स्मॉल आर बराबर स्मॉल ए 2/√2। मेरे कहने का सेंस है कि घनी एकक सेल के विश्लेषण के अंतर्गत अगर आपको फलक केंद्रित घनी जालक के लिए या फ्रेश सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर आपको रेडियस या आपको सीधी सी बात है एकक सेलों की परमाणु त्रिज्या निकालनी है, तो आपको FCC के लिए स्मॉल ए के मान को पता करना पड़ेगा। स्मॉल ए मीन्स कोर लंबाई, जिसको ई लेंथ कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू को रख देंगे तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आर आ जाएगा, अर्थात किन्हीं दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डी निकालना है, तो FCC के लिए डी बराबर होता है स्मॉल a/√2। मेरे कहने का सेंस है कि अगर आपको FCC के लिए अगर स्मॉल ए या कोर लंबाई या ई लेंथ का मान पता है, आप उस मान को यहाँ पर रख दीजिए। √2 का मान 1.41 होता है, या √2 की वैल्यू को आप वर्गमूल के आधार पर निकाल के यहाँ रख देंगे और इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको स्मॉल डी पता चल जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने मैंने आज जो मेन हेडिंग था घनी एकक सेल का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने पहला प्रांचल या पहला हेडिंग
जो परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई था, जिसको आप एटॉमिक रेडियस एवं ई लेंथ के नाम से जानते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। उसमें मैंने आपको बताया कि देखो बच्चों, जो आपका ये जालक है या जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है, ये 3 प्रकार का जालक बनाता है। एक आपका SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, और दूसरा आपका BCC बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, और तीसरा आपका FCC जिसको आप कहते हैं फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, या जिसको आप कहते हैं हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित घनी जालक। तो मैंने आपको तीनों के लिए ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार से आप फार्मूला को निकालेंगे, और फार्मूला को निकालने के पश्चात आप किस प्रकार से स्मॉल r और स्मॉल d के वैल्यू को आप जो है पता कर लेंगे। अर्थात आपके सामने एक लाइन का कंक्लूजन आया कि अगर हमको कोण लंबाई, चाहे वो BCC के लिए हो, चाहे वो SCC के लिए हो, चाहे वो FCC के लिए हो, अगर मुझे ई लेंथ या कोण की लंबाई पता चल जाए तो इन फार्मूलों में मैं स्मॉल a के मान को रखकर स्मॉल r अर्थात किन्हीं 2 निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी, और ये स्मॉल r मीन्स कोण लंबाई, और इसी क्रम में आपका 2 निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी जो स्मॉल d है, मैंने उल्टा बोल दिया तो सॉरी, फिर से आप सुन लें। मेरे कहने का अर्थ है, फाइनली कंक्लूजन यही है कि अगर आपको SCC जिसको आप बोलते हैं सरल घनी जालक या सरल घनी क्रिस्टल बोलते हैं, उसके लिए अगर आपको स्मॉल a जिसको आप कहते हैं कोण लंबाई या ई लेंथ, इसी क्रम में BCC में आपको कोण लंबाई या ई लेंथ जिसको स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, और इसी क्रम में FCC के लिए स्मॉल a या कोण लंबाई या ई लेंथ का मान पता है, तो आप फार्मूला में रख करके R और D को निकाल सकते हैं। R मीन्स आप सीधे कर सकते हैं एकक शेलों की परमाणु त्रिज्या, D मीन्स आप सीधे कर सकते हैं कि 2 निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी। तो ये है आपका क्या है, ये परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, अब इसी क्रम में आपको अगला हेडिंग जो होगा इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको आप कह लीजिए आद्य एकक सेल में कितने कोण होते हैं, और या आद्य एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, और या FCC में परमाणुओं की संख्या, ये सब आपको मुझे पढ़ाना है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।